हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 20 कक्षा 5 से। पाठ का नाम है किसके जंगल। तो बच्चों, इस पाठ में हम किसके जंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, जंगल किसी एक का नहीं होता है, वो हम सबका साझा होता है और हम सबकी ये जिम्मेदारी रहती है कि हम जंगल को वैसे ही बना हुआ रखे। उसकी जो है बेवजह उसको नहीं काटना चाहिए और उसकी जो है देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, जिससे कि हमें भरपूर ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। तो इस पाठ में हम एक कहानी पढ़ेंगे। इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सूर्यमणि। सूर्यमणि झारखंड के राज्य की रहने वाली होती है। तो बच्चों, झारखंड एक राज्य है जिसकी राजधानी है रांची। तो सूर्यमणि क्या करती हैं कि अपने साथ सभी बच्चों को जंगल में ले जाती हैं और सब बच्चों को सब प्रकार के पेड़ों के बारे में बताते हैं। तो आपने ये पाठ पूरा पढ़ना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पौधे कैसे लगाए जा रहे हैं। अगर सब लोग एक एक पौधा लगाएंगे तो जंगल जो है बहुत अच्छा बना रहेगा। ऑक्सीजन की कमी भी नहीं रहेगी और बारिश भी अच्छे से होती रहेगी। तो बच्चों, आपने ये पाठ पूरा पढ़ना है और इसके हम अभ्यास प्रश्नोत्तर आगे करेंगे। आप पूरी वीडियो अंत तक देखना। यहाँ पे अंत में दिया गया है मानचित्र। तो बच्चों, आप सबको भी मानचित्र भरना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर दिया गया है जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। यहाँ पे है देश जो कि हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। राजधानी अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। ये है चीन की है बीजिंग। यहाँ पे भूटान है, भूटान की थिम्पू। यहाँ पे है नेपाल की है काठमांडू। और यहाँ पे दिए गए हैं अंदर राज्य, जैसे ये है हिमाचल प्रदेश। तो हम किस तो बच्चों, आपने ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप कौन से राज्य से हैं और साथ में इसकी राजधानी भी लिखना है। हिमाचल प्रदेश की है शिमला और आगे दिया गया है पंजाब की है चंडीगढ़ और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। राजस्थान की जयपुर, गुजरात की है गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बिहार की पटना, झारखंड की रांची। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? झारखंड के बारे में। पश्चिम बंगाल की है कोलकाता और असम की है दिसपुर। मेघालय की हैं शिलोंग और नागालैंड की कोहिमा। मणिपुर की है इम्फाल। उड़ीसा की भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़ की रायपुर है। और आगे दिया गया है महाराष्ट्र की मुंबई है। तेलंगाना की हैदराबाद है। कर्नाटक की हैं बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश की हैं अमरावती और तमिलनाडु की हैं चेन्नई। केरल की है तिरुवनंतपुरम। गोवा की हैं पणजी। तो बच्चों, आपने भी ऐसे ही एक जो है मैप पूरा भरना है राज्य और उनकी राजधानी सहित। तो बच्चों, अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 20 किसके जंगल। तो पहला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है जंगल क्या होते हैं? उत्तर है, ऐसा स्थान जहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे लगे होते हैं, जहाँ पर झाड़ियाँ होती तथा जहाँ पर तरह तरह के जानवर, छोटे बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं, उसे जंगल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कहीं बहुत सारे पेड़ उगाने से कोई स्थान जंगल नहीं कहलाता, क्योंकि बगीचों में, फार्म हाउसों में भी तो बहुत सारे पेड़ उगाए जाते हैं, लेकिन हम ऐसे स्थान को जंगल नहीं कह सकते। उत्तर है, जिस जगह पर बहुत सारी जड़ी बूटी और घना वन होता है उसे जंगल कहते हैं। अगला प्रश्न है, पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? उत्तर है, पेड़ों के अलावा जंगल में छोटे बड़े जीव जंतु, कई प्रकार के पेड़ पौधे, पक्षी, कीड़े मकोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सभी जगहों में एक जगह के पेड़ पौधे होते हैं? तुम कितने पहचान लेते हो? उत्तर है, नहीं, सभी जंगलों में कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं। हम कुछ प्रकार के पेड़ों को पहचान लेते हैं, जैसे आम, अमरूद, नारियल, केला, नीम, पीपल, कटहल, शहतूत आदि। अगला प्रश्न है, सूर्यमणि कहती हैं, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं
बचेंगे, ऐसा क्यों? उत्तर है, सूर्यमणि का जीवन जंगल से जुड़ा हुआ है। जंगल से प्राप्त कई चीजों से उसके घर का खर्च चलता है, जैसे पत्तों से बनी पतले, बांस से बनी टोकरियां आदि बेचकर वे अपना भरण पोषण करती हैं। उसे जंगलों से कई प्रकार के फल तथा सब्जियां भी मिलती हैं और जंगल की जड़ी बूटियों का उपयोग दवाई बनाने में भी करते हैं। जंगल हमारे वातावरण को स्वच्छ भी रखते हैं तथा हमें स्वच्छ ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। इसलिए सूर्यमणि का कहना सही है कि अगर ये जंगल नहीं रहे तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका, सोचो। उत्तर है, ठेकेदार ने लकड़ी काटने के लिए जंगल को सरकार से ठेके पर लिया था। ठेकेदार जंगल की लकड़ियां, जड़ी बूटियों, गोंद आदि बेचकर मुनाफा कमाता था। यदि गांव वाले जंगल से लकड़ियां, जड़ी बूटियां आदि ले जाते तो ठेकेदार को नुकसान होता। इसलिए ठेकेदार ने गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं? उत्तर है, जंगल हम सभी के हैं, उस पर किसी एक या कुछ लोगों का हक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बूढ़ी ने कहा, जंगल तो हमारा साझा बैंक है, ना तेरा ना मेरा। क्या और ऐसी चीज है जो हम सबका साझा खजाना है? कोई उसका ज़्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होगा। उत्तर है, वह सब चीज़ें जो प्रकृति ने हमें दी हैं वह हम सभी का साझा खजाना है। जैसे नदियों का पानी, जमीन का पानी, जमीन से निकले खनिज पदार्थ, मिट्टी, समुद्र की मछलियाँ आदि। अगर कोई भी इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो हम सबका नुकसान होगा। अगला प्रश्न है, कई लोग जंगल में इतनी दूरी हो गई कि अक्सर आदिवासियों की जिंदगी नहीं समझते। कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते। ऐसा कहना सही है नहीं है? उत्तर है, क्योंकि वे अभी हमारी तरह इंसान हैं तथा वे हमसे बेहद ढंग से जंगलों में देखभाल करते हैं, जबकि हम तो जंगलों को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। वह प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाकर चलते हैं। वे जंगल की हर चीज को एक साझा बैंक की तरह ही सही उपयोग करते हैं। वे इस प्रकार जंगलों का इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें नुकसान ना हो, अतः हमें उन्हें जंगली नहीं कहना चाहिए। अगला प्रश्न है, आदिवासी कैसे करते हैं इस बारे में तुम क्या जानते हो, लिखो। उत्तर है, आदिवासी लोग बहुत ही साधारण रूप से जीवन जीते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि आदिवासी कैसे जीवन जीते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। तो उत्तर है, आदिवासी लोग बहुत ही साधारण रूप से जीवन जीते हैं। घास फूस की छोटी मोटी झोंपड़ी बनाकर वे ज़्यादातर जंगल में पाए जाने वाले फल सब्जियां ही खाते हैं। वे घास और पेड़ की पत्तियों के बने हुए कपड़े पहनते हैं। वे भोजन बनाने के ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। फलों व पत्तों की माला बनाते हैं और बांस से टोकरियां बनाते हैं। पेड़ों के पत्तों से पतले बनाते हैं और इन चीज़ों को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। वे जड़ी बूटियां भी बेचते हैं। अगला प्रश्न है, अखबारों में से जंगल की खबर इकट्ठी करो या जंगल काटने के कारण मौसम पर प्रभाव के बारे में कोई खबर है क्या? उत्तर है, हाँ, जंगल काटने का कारण मौसम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अखबारों में जंगल के बारे में बराबर खबरें छपती हैं। पेड़ों के काटने से वर्षा कम होती है और समय पर भी नहीं होती, जिसके कारण खेती प्रभावित होती है। पेड़ों के काटने के कारण धरती का तापमान बढ़ता है और पहाड़ों की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उठ रही है। अगला प्रश्न है, तोरंग में सूर्यमणि अपने आदिवासी रहन सहन, नृत्य, संगीत को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करती हैं। क्या तुम अपने समुदाय के लिए ऐसा कुछ करना चाहोगे? उत्तर है, हाँ, हम भी अपने समुदाय के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। हम अपने समुदाय की भाषा, कला, वेशभूषा, साहित्य, संस्कृति, पोशाक आदि को बचाकर रखना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री की वजह से क्या जमीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है? उत्तर है, हाँ, फैक्ट्री की वजह से बहुत पेड़ काटे जाते हैं तथा फैक्ट्री वजह से प्रदूषण फैल रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, तुम्हें क्या लगता है जंगल में कप किसने बनाकर रखा होगा, क्यों? उत्तर है,
कप वहाँ के स्थानीय लोगों ने बनाए होंगे। उन्होंने लोगों के लिए पानी पीने के लिए कप बनाए होंगे, जिससे उनके सेवा भाव का पता चलता है। प्रश्न 15 है, तुमने कोई ऐसी चीज़ देखी है जो इस्तेमाल करते हो और जिसकी रखवाली के लिए कोई बैठा ना हो? उत्तर है हाँ, आजकल हर जगह लोगों के पानी पीने के लिए प्याऊ लगे होते हैं और उनकी रखवाली कोई नहीं करता, क्योंकि वह प्याऊ हर एक के लिए और मुफ्त होते हैं। प्रश्न 16 है, चराओ नाच के बारे में लिखो। उत्तर है चराओ नाच मिजोरम के लोगों का एक पारंपरिक नृत्य है, यानी कि नाच है। तो मिजोरम क्या है बच्चों? ये एक राज्य है और मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। यह विभिन्न त्योहारों, शादी विवाह व खेती में ज़्यादा उपज होने पर धूमधाम से किया जाता है। इस नाच में जमीन पर पीटते हैं, दोनों के बीच लोग कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। अगला प्रश्न है, भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में क्या समानता है और क्या फर्क है? उत्तर है भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में यह समानता है कि दोनों ही प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते हैं व फैक्ट्री में इसे उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दोनों की खेती में यह अंतर है कि भास्कर भाई को गले सड़े पत्ते, जड़ें, शाखाएं आदि का कचरा एक गड्ढे में डाल देते हैं। ये खाद के रूप में बदल जाते हैं। इसके अलावा केंचुए जमीन में कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ देते हैं। झूम खेती में अनचाहे पौधे और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है ताकि वह फिर से जमीन में मिल जाए, क्योंकि वे खाद का काम करती हैं। इसमें कई प्रकार की एक साथ उगाई जाती हैं, परंतु भास्कर भाई की खेती में एक ही फसल उगाई जाती है। प्रश्न 18 है, सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था, अपने शब्दों में समझाओ। उत्तर है सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था, क्योंकि वह बचपन से ही जंगल में पली बड़ी थी। वह कहती थी कि जंगल हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह जंगल में हर रोज़ बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ खेलती और बच्चों को जंगल के बारे में बताती। बड़ी होकर उसने जंगलों को बचाने के लिए झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन शुरू किया। वह चाहती थी कि वहाँ लोग जंगल से मिलने वाले जड़ी बूटियों तथा अपनी संस्कृति को जाने और हमें हमेशा जिंदा रखे। इन सब बातों से पता चलता है कि सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। अगला प्रश्न दिया गया है कि झूम के खेती के बारे में तुम्हें क्या क्या बातें अनोखी लगी? उत्तर है झूम खेती में हमें कई बातें अनोखी लगी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने प्रश्न 19 नहीं लिखा है, आपने इसे लिख देना। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। नंबर 1 है, जमीन को जोता नहीं जाता बल्कि मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिया जाता है। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज बो दिए जाते हैं, जैसे सब्जियां, मिर्च, चावल, मक्का आदि। नंबर 3 है, झूम खेती में अनचाही पौधों एवं खरपतवार को उखाड़ा नहीं जाता बल्कि उसे खेत में काट जला दिया जाता है। बाद में बची राख को जमीन में मिलाकर जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ 20 किसके जंगल समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।